अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ बआवाज़ बुलंद नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह खल्लाक़ आलम का अनगिनत लातादाद बेहद्दो बेइंतहा आसमान के सितारों, रेत के ज़र्रों, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा शुक्र है कि उस ज़ाते बाबरकात ने आज दुनियावी ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक़्त निकाल कर कुछ देर अपने घर मस्जिद में आकर अपना मुक़द्दस दीन सुनने की तौफ़ीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी आज की इस हाज़री को इस रंग में कबूल फरमाएं कि आज अल्लाह माजी के तमाम गुनाहों के दफातर पर अपनी बख्शिश का कलम फेर दें। सब भाइयों ने नहीं कहा आमीन। आपने मेरे खुतबे से अंदाज़ा लगा लिया होगा, मैंने जितना मुख्तसर खुतबा पढ़ा है इंशाअल्लाह बयान भी इतना मुख्तसर होगा। यकीनन आप भी बड़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं और मैं आपसे भी ज़्यादा जल्दी में हूँ। मुझे अभी फैसलाबाद पहुँचना है। बस आप मुझे तवज्जो दें और मैं अपनी बात को शुरू करूँ। क्यों भाई, बात शुरू हो जाए। मैं आपके लिए सफ़र करके आया हूँ, आपका मेहमान हूँ और आपका भी ये हक बनता है कि जो साथी बाहर तशरीफ़ फरमा है ना, वो हिम्मत फरमाएं और करीब करीब आ जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक दुआ देने लगा हूँ, या अल्लाह आ जाएं भाई, हिम्मत फरमा लीजिए। माशाअल्लाह, आप तवज्जो तवज्जो मुझे दीजिए। एक दुआ देने लगा हूँ, या अल्लाह तेरा जो बंदा तेरे महबूब का जिक्र पूरी तवज्जो, पूरी हुजूरी, पूरे ध्यान के साथ सुने। मेरे अल्लाह, मैं मुसाफिर दुआ करता हूँ, या अल्लाह अपने उस बंदे को दुनिया के चक्करों से निकाल कर अपने घर बैतुल्लाह के चक्करों के लिए कबूल फरमा ले। कड़ाकेदार आमीन सुनाओ तो मैं अपनी गल शुरू करा। सुस्ती माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैनू थोड़ा जा अंदाजा हो गया कि मैं हुण गल शुरू कर लवां। कुरान करीम फुरकान हमीद की दो छोटी छोटी आयात मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत फरमाई हैं। अल्लाह अपने कलाम कुरान मजीद में फरमाते हैं, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। लफ्ज़ वज़्ज़ुहा क्या फरमाया? बोलो बोलो। वज़्ज़ुहा, अल्लाह फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब
मुझे तेरे हसीन मुखड़े की कसम। मैं लंबी तफसील में नहीं जाता, मुफस्सिरीन ने इसके कई माने किए, कई तर्जमे किए। एक तर्जमा ये है, अल्लाह फरमाते हैं ए मेरे महबूब मुझे तेरे हसीन मुखड़े की कसम। दूसरा तर्जमा मुफस्सिरीन किराम ने ये फरमाया वज़्ज़ुहा, अल्लाह फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब मुझे चाशत के वक़्त की कसम। किसकी कसम? या अल्लाह बज़ाहिर कोई जोड़ नहीं नजर आता, कोई रबत नहीं नजर आता, बात तू अपने महबूब के हुस्न की कर रहा है। कसम तूने उठाई कि मुझे चाशत के वक़्त की कसम। बात समझ में आ रही? अब ये चाशत का वक़्त 9 बजे से 12 बजे के दरमियान का ये वक़्त होता है। तवज्जो रहेगी तो बात दिल पे उतरेगी। 9 बजे से 12 बजे के दरमियान का वक़्त ये कौन सा वक़्त कहलाता है? चाशत का वक़्त कहलाता है। अब 9 बजे के बाद जब सूरज अपनी मंजिल को रवा होता है, अब जनाब सूरज ने चढ़ना शुरू किया। चढ़ते 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 चाशत के वक़्त सूरज आफताब ऐन अपनी बादशाहत में आ गया, अपनी जौबन में आ गया। अब इस सूरज की किरणें, इस सूरज की रोशनी हमारी गली में पड़ रही है, हमारे बाजार में पड़ रही है, हमारी मार्केट पे पड़ रही है, हमारे कारखाने पे पड़ रही है, हमारी फैक्ट्री पे पड़ रही है। अल्लाह तू क्या फरमाना चाहता है? अल्लाह फरमाते हैं मेरे इन बंदों को बता दीजिए जैसे चाशत के वक़्त सूरज की रोशनी बढ़ती जाएगी, ऐसे कयामत तक मेरे महबूब की खत्मे नबुव्वत की रोशनी बढ़ती जाएगी। वज़्ज़ुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे हसीन मुखड़े की कसम कुर्बान जाऊं। मेरे आका के दादा जान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जानते हैं, एक दिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने बुला लिया अपने बेटे हजरत अबू तालिब को। फरमाया कि बेटे अबू तालिब देखना मैं तेरा बाप हूं, तुझे वसीयत करता हूं। ये मेरा यतीम पोता है, अभी दुनिया में नहीं आया था, इसका बाप दुनिया से चला गया। उम्र 6 साल को पहुंची, माँ भी जुदाई का सदमा दे गई। अब इसकी उम्र 8 साल को पहुंची है। मैं इसका दादा, इससे मोहब्बत करने वाला, इससे प्यार करने वाला। अब मेरी भी जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही हैं। बेटे अबू तालिब मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मेरे इस यतीम पोते की किफालत करना, मेरे इस यतीम पोते की तरबियत करना, मेरे इस यतीम पोते की निगरानी करना। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं शेर खुदा जनाबे अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के वालिद फरमाते हैं कि जब मक्के के अंदर कहत का आलम तारी हो जाता, हर तरफ भूख ही भूख फैल जाती, जब मक्के के अंदर बारिश आना बंद हो जाती, मैं अपने इस यतीम भतीजे मोहम्मद की उंगली पकड़ता, खाने काबे के साथ लगवा देता। इसके वज़्ज़ुहा वाला चेहरा आसमान की तरफ करके इलाहुल आलमीन से इल्तजा करता, इलाहुल आलमीन मक्के वालों के आमाल की तरफ ना देख, अपने यतीम मोहम्मद के चेहरे की तरफ देख। फरमाते हैं अल्लाह से इल्तजा करता, इलाहुल आलमीन मक्के वालों के आमाल की तरफ न देख, इस यतीम मोहम्मद के चेहरे की तरफ देख। मेरे आका के चचा फरमाते हैं बस अल्लाह से जब ये दुआ करता, रब्बुल आलमीन अपने महबूब के चेहरे वज़्ज़ुहा की बरकत से मेरी दुआ को यूं कबूल फरमाता कि फौरन मौसलाधार बारिश मक्के के अंदर बरसना शुरू हो जाती। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन चांद अपने जोबन पर चमक रहा है, चांद लाटे मार रहा है, चांद लिशके मार रहा है। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, आज दुनिया के चांद का और आमिना के लाल के चांद का मुकाबला करता हूँ, इनका मुवाजना करता हूँ, इनका मुहासबा करता हूँ। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं अपने घर की छत के ऊपर चढ़ा, अचानक मेरी मस्जिद नबवी के सहन में नजर पड़ी। मेरे आका आमिना के लाल सुरख रंग का धारियों वाला लिबास पहन के मस्जिद नबवी के सहन में तशरीफ फरमाए। हजरत जाबिर फरमाते हैं एक नजर आसमान के चांद को देखता हूँ, एक नजर अब्दुल्ला के यतीम चांद को देखता हूँ, एक नजर आसमान के चांद को देखता हूँ, एक नजर आमिना के चांद को देखता हूँ। हजरत फरमाते हैं मैंने 14 मर्तबा यूं किया, 14 मर्तबा देखने के बाद मेरे दिल के अंदर दस्तक हुई। फरमाया कि जाबिर वो दुनिया का चांद, आसमानों का चांद तने तनहा चमक रहा है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद की पेशानी के अंदर कई चांद दौड़ा दिए हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आई, आओ ना अम्मा आयशा के दरवाजे पर चलते हैं। मेरी माँ, हम सब की माँ, मोमिनों की माँ जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कंडन सिहान वालों, मैंने अपना शोहर देखा, मैंने अपना गोहर देखा, मैंने अपना जोहर देखा। अम्मा फरमाती हैं कि मेरा शोहर मोहम्मद सफेद रंग का लिबास पहनकर, सर के ऊपर काले रंग की पगड़ी पहनकर, अपनी ऊंटनी के ऊपर सवार होकर जब पहाड़ों से गुजरा करता था, यूं लगता था जैसे 14वीं का चांद काले बादलों से निकल आया हो। अगर अभी भी समझ नहीं आई, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं एक दिन मेरी सुई गुम हो गई, सुई तलाश कर रही हूं, सुई नहीं मिल रही, तलाश करते करते रात का अंधेरा छा गया। अम्मा आयशा फरमाती हैं इतने में मेरा शोहर मोहम्मद मेरे घर आ गया। नहीं यार, आपकी सुभान अल्लाह जिस तरह की मुझे चाहिए नहीं मिल रही। मैंने कोई सांस नहीं लिया, नॉन स्टॉप आपको तकरीर सुना रहा हूं। जरा थोड़ा सा हिलो जुलो, जरा बेदारी का सबूत दो, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं सुई नहीं मिल रही, इधर देखना सुई नहीं मिल रही, तलाश कर रही हूं। इतने में आमिना का लाल आ गया। मेरे आका घर में आए, तबस्सुम फरमाया, लब खुले नूर की लाट निकली, मेरी गुमी हुई सुई मिल गई। एक जुमला देने लगाऊं, भाई फुरकान मेरे और आपके आका घर में मुस्कुराए, गुमी हुई सुई मिल जाए। तवज्जो देना, घर में मुस्कुराए, गुमी हुई सुई मिल जाए। मेरा आका बाहर मुस्कुराए, सहाबा को एक सुई मिल जाए। घर में मुस्कुराए, गुमी हुई सुई मिल जाए, बाहर मुस्कुराए, सहाबा को एक सुई मिल जाए। कुर्बान जाऊं कल कयामत के दिन मेरा आका वज़्ज़ुहा वाला चेहरा लेके जब मैदाने महशर में आएगा, इसके रुखे रोशन के, इसकी रुखे रोशन की वजह से इस गुनाहगार उम्मत को जन्नत का रास्ता मिल जाएगा। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, जिस जिसका मुंह मीठा हुआ मोहब्बत से कहिए सल्लल्लाहु। फरमाया कि एक दफा जो बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ेगा, क्या मिलेगा उसे? 10 रहमतें, 10 दर्जे, 10 गुनाह माफ। फरमाया कि एक दफा दुरूद पढ़ेगा, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद। अल्लाह पाक उस बंदे को 10 मर्तबा रहमत की नजर से देखेगा। कितनी मर्तबा? इलाहुल आलमीन
अपने महबूब मोहम्मद से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। रब्बा तू अगर एक दफा नजरे रहमत से देख लेता इतना ही काफी था। फरमाया कि 10 दफा उस बंदे को नजरे रहमत से देखूंगा। मेरे आका, मेरे अल्लाह, तेरा तो एक दफा नजरे रहमत से देखना काफी है। तूने एक दफा रहमत की नजर मुट्ठी मट्टी पर डाली, मस्जूदे मलाइका बना दिया। तूने एक रहमत की नजर आजर के बुतखाने पर डाली, तौहीद की शमा रोशन करने वाला इब्राहीम पैदा हो गया। तूने एक रहमत की नजर पहाड़ों वाले शहर पर डाली, अल्लाह ने उसे मक्का मुकरमा बना दिया। तूने एक रहमत की नजर, एक रहमत की नजर मक्के के यतीम पर डाली, उसे भी इमामुल अंबिया बना दिया। फरमाया कि जो बंदा एक दफा दुरूद पढ़ेगा 10 नेकियां 10 दर्जे बुलंद, 10 दफा अल्लाह रहमत की। फिर मोहब्बत से ले लीजिए उस आका का नाम, कहिए मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। ये नाम लो जो मैं ले रहा हूं, लुत्फ लो। मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। अब कहिए अल्लाह 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 अल्लाह। इलाहुल आलमीन। मस्जिद अबू ज़र गफारी मस्जिद में आने वाले पूछते हैं, तेरे महबूब का नाम लिया, लब मिल गए, लबों ने आपस में जफ्फी डाल ली। लब मिल गए, लबों ने आपस में जफ्फी डाल ली। रब्बा तेरा नाम लिया, कहा अल्लाह अल्लाह। लब नहीं मिले, वक्फा पैदा हो गया, मुंह खुल गया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे इन बंदों को बता दीजिए, एक दफा नहीं 10 दफा नहीं 1000 दफा मेरा नाम लोगे, लब नहीं मिलेंगे, वक्फा पैदा हो जाएगा। एक दफा मोहब्बत से मेरे महबूब का नाम लोगे, लब मिल गया, रब मिल गया। कह दीजिए मोहम्मद मोहम्मद। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरे सखावत कान मुरव्वत, आया रहमत शाफी उम्मत। बहरे सखावत, एक एक लफ्ज को खोलूं रात बीत जाएगी। एक लफ्ज सुन लीजिए आका की शान में। बहरे सखावत, एक नौजवान आया आमिना के लाल की खिदमत में, आका जान एक बकरी चाहिए। क्या कहा? मोहब्बत से क्या कहा? आका जान एक बकरी चाहिए, कुर्बान जाऊं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ओ मेरे सहाबी, इस पहाड़ से लेके उस पहाड़ के दरमियान जितनी बकरियां हैं इस बंदे को दे दी जाएं। क्या बात कर रहा हूं? सखावत। एक दिन हातम ताई का पोता आमना सामना हो गया हजरत हुसैन से। कहने लगा, हुसैन देखना मैं हातम ताई का पोता हूं। मेरे दादे ने, मेरा दादा इतना बड़ा सखी था, इतना बड़ा सखी था, मेरे दादे ने 10 दरवाजे बना रखे थे। जो भी जिस दरवाजे पर आता था, एक दरवाजे से अनाज मिलता था, एक से कपड़े मिलते थे, एक से जौ मिलती थी, एक से जरूरियात जिंदगी मिलती थी। 10 दरवाजे से 10 दरवाजे थे, हर दरवाजे से जरूरतें पूरी होती थी। मेरे आका का खून जिगर गोशे बतूल हातम ताई
के पोते की बात सुनता रहा। जब बात मुकम्मल हो गई, अब मेरे आका का खून बोला, कहने लगा कि सुन, तेरे दादा ने 10 दरवाजे बना रखे थे, मेरे नाना का एक दरवाजा है, और जो एक दरवाजा ऐसा है कि जो उस दरवाजे पर आ जाए फिर उसे दोबारा किसी और दरवाजे पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बहरे सखावत, कान मुरव्वत, आया रहमत, शाफी उम्मत, कासिम कौसर, मालिक जन्नत सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। बात चल रही है वज़्ज़ुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे हसीन, सारे बोलो, सारे बोलो, पीछे बांग्लादेश वाले भी बोलो, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे हसीन चेहरे की कसम, मुखड़े की कसम, कुर्बान जाऊं रात के इस पहर में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गया। कंडन से आने वालों, कौन अमीर शरीयत, कौन अमीर शरीयत? फरमाया कि रात इशा के बाद अपने आका के चेहरे का जिक्र शुरू करता, रात बीत जाती, सुबह फजर हो जाती, रात थक जाती, लेकिन बुखारी अपने आका के चेहरे का जिक्र करते हुए नहीं थकता था। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं, 1000 सुबह बहार आज निगाह मी चकदश, जुनूज साये जुल्फे सियाह मी चकदश। नहीं समझ आई फिर भी कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। 1000 सुबह बहार, 1000 सुबह बहार आज निगाह मी चकदश, जुनूज साये जुल्फे सियाह मी चकदश। फारसी है, इधर देखना यार, मेरी तरफ देखो, फारसी है और यकीन जानिए ये फारसी के शेर ऐसे हैं, अगर आपको फारसी समझ आती आपने तड़प जाना था। चलो कोई नहीं, मैं इसका पंजाबी में तर्जुमा कर दूं, सुनेंगे? पूरी मोहब्बत के साथ सुनेंगे। सोने पाक मोहम्मद दी लोगो शान निराली है, सोने पाक मोहम्मद दी लोगो शान निराली है, किवें सजदी है सोने नू मोडे कमली बेकाली है, किवें सजदी है सोने नू मोडे कमली बेकाली है, कि आँखां में जुल्फां दा मखमूर दी अखियां दा, दंद चंबे दियां कलियां ने, दंद चंबे दियां कलियां ने, होंठ शफक दिलालिए, दंद चंबे दियां कलियां ने, होंठ शफक दिलालिए, सारी दुनिया एक पासे, मेरा सोना एक पासे। सारी दुनिया एक पासे, मेरा सोना एक पासे, ओनू आखा ते की आखा, ओनू आखा ते की आखा, सारी दुनिया दबाली है, 1000 सुबह बहार आज निगाह मी चकदश। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं, तवज्जो करना, फरमाया कि अल्लाह पाक ने दिन को बनाया, किसे बनाया? सारे बोलो। फरमाया कि दिन को बनाया, दिन बन गया, अब दिन हाथ जोड़े खड़ाए, इलाहुल आलमीन मुझे बना तो दिया है, अब रोशनी कहाँ से लाऊं, उजाला कहाँ से लाऊं? अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद के चेहरे की ज़कात निकाल कर दिन को उजाला अता फरमाया है।
अल्लाह पाक ने रात को बनाया, किसे बनाया? रात को बनाया, रात बन गई, मान लिया बन गई। अब हाथ जोड़े खड़ी है, इलाहुल आलमीन मुझे बना तो दिया है, अब अंधेरा कहां से लाऊं, सियाही कहां से लाऊं? कंडन सियान वालों, अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद की जुल्फों की ज़कात निकाल कर रात को अंधेरा अता फरमाया है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं, मेरा विजदान, मेरा ज़ौक़, अल्लाह ने पूछा होगा, ऐ मेरे महबूब मोहम्मद मैं तुझे कैसा बनाऊं, बताना मेरे महबूब मैं तुझे कैसा बनाऊं? मेरे महबूब ने अर्ज की होगी, इलाहुल आलमीन मुझे ऐसा बना कि 100 साल का काला काफिर भी मेरा चेहरा देखे, मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। कैसा बना? हाँ माशाअल्लाह, 100 साल का काला काफिर भी मेरा चेहरा देखे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। कंडन सियान वालों, बुखारी शरीफ है, वाकया मौजूद है, ना मिले भाई फुरकान से पूछ लीजिएगा। सरदार का नाम है समामा, गिरफ्तार करके मेरे आका की बारगाह में लाया गया। जब मेरे आका की बारगाह में आया, मेरे आका ने फरमाया कि ओ सरदार जरा मेरी तरफ तो देखना। सरदार कहने लगा कि नहीं देखूंगा। मेरे आका ने फिर फरमाया कि ओ सरदार जरा मेरी तरफ तो देखना। सरदार कहने लगा कि नहीं देखूंगा। रहमत आलम ने तीसरी मर्तबा फरमाया, ओ सरदार जरा मेरी तरफ तो देखना। सरदार कहने लगा कि नहीं देखूंगा। आमिना के लाल ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ इस सरदार को रिहा कर दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। वालों, वो सरदार मेरे आका की बारगाह से उठाए, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचाए। इधर दिल के अंदर दस्तक हुई, कहने लगा कि ओ सरदार तूने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों का चेहरा देखा है, आज मोहम्मद का चेहरा देख लेता, तुझे क्या फर्क पड़ जाता। बस मस्जिद नबवी के बाहर एक कुआं था, कुएं से गुस्ल करके वो सरदार दोबारा मस्जिद नबवी में आया। मेरे आका ने रहमत वाली निगाह उठाई, पूछा कि ओ सरदार किधर आना हुआ। सरदार कहने लगा, आका जान आपका चेहरा देखा है, दिल के ऊपर इतना असर हुआ है, बाहर कुएं से गुस्ल करके अपना जाहिर धो करके अब आपकी बारगाह में आया हूं, मुझे कलमा पढ़ाकर मेरा बातिन भी धो डालिए ना। अब मस्जिद नबवी का आलम है, सहाबाए किराम मौजूद हैं। मेरी तरफ देखना, बस आखिरी बात करने लगा। मस्जिद नबवी का आलम है, सहाबाए किराम मौजूद हैं। कंडन सियान वालों, मैं इस मंजर की क्या मंजर कशी करूं, बस इतना कहूंगा कि चांद अपने तारों में इतना प्यारा नहीं लगता जितना मोहम्मद अपने यारों में प्यारा लगता है। मस्जिद नबवी है, मेरे आका तशरीफ फरमाए, सहाबाए किराम भी तशरीफ फरमाए। मस्जिद नबवी से एक सवाल करने लगा हूं, मस्जिद नबवी ये तो बता कुछ समा वो कैसा प्यारा होगा, सहन में आका बैठे होंगे, गिर्द असहाब का झुरमट होगा। ईमान ताजा हुआ भाई, सच्ची बात है हुआ। उर्दू का शेर सुनाया, पंजाबी का सुना दूं, कीमत डालेंगे मेरे शेरों की। मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, सहाबा देख रहे हैं, सहाबा वज़ुहा वाला चेहरा देख रहे हैं। फिर मुझे कहने दीजिए, बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओना नु सलाम जिन्ना डिठा मदनी। मेरा ख्याल आगे चलते हैं, ये शेर छोड़ दें कि पढ़ लें, फिर जिस तरह का शेर था उस तरह की सुभान अल्लाह नहीं आई,
नहीं यार, इस तरह नहीं, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओना नु सलाम जिन्ना डिठा मदनी। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओना नु सलाम जिन्ना डिठा मदनी। मिठा मदनी मक्के आया, मिठा मदनी मक्के आया, अल्लाह कोलों लेके वादे पक्के आया। बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओना नु सलाम जिन्ना डिठा मदनी। मस्जिद नबवी है, मेरे आका तशरीफ फरमाए, सहाबाए किराम तशरीफ फरमाए। कंडन स्यान वालों, वो क्या खूबसूरत मंजर होगा। मेरे आका ने उस सरदार को कलमा पढ़ाया होगा। मेरे आका कलमा पढ़ा रहे, सरदार कलमा पढ़ रहा है, सारे सहाबा आमिना के लाल के साथ कलमा पढ़ रहे हैं। मेरा ये जी चाहता है अबू जर गफारी मस्जिद में बैठकर आज हम आमिना के लाल की उस सुन्नत को जिंदा कर लें। मोहब्बत से पढ़ लीजिए ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ लीजिए, मोहब्बत से कोई ज़बान खामोश न रहे। जरा सोचिए, आज मस्जिद में बैठकर अपनी जुबान से जब ये तकबीर का नारा बुलंद करेंगे, जब कलमे का विर्द करेंगे, कल मर जाएंगे, कयामत के दिन ये कलमा हमारे काम आ जाएगा। पढ़ लीजिए ला इलाहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। बालाई पर पस्ती में, वीराने में, बस्ती में, आग लगा कर हस्ती में तू पड़ता फिर ये मस्ती में। ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूरे मोहम्मद, नूरे मोहम्मद, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा। मोहब्बत से ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका का चेहरा वज़्ज़ुहा, फरमाया कि महबूब मुझे तेरे हसीन मुखड़े की कसम। अब मेरे आका की रहमत की एक बात सुन लीजिए, सुना दूं, हो जाए बात, पूरी तवज्जो देंगे भाई। मेरे आका तशरीफ फरमाए, नबूवत की गोद में मासूम बेटे की मैयत रखी हुई है। मेरे आका का बेटा इब्राहिम बचपन में इंतकाल हो गया। मेरे आका मासूम बच्चे को झोली में लुटाए बैठे हैं, आंखों से आंसू रवाए। जनाबे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, फरमाया कि आका जान आप तो मना करते हैं, आप तो कहते हैं कि रोना नहीं, वावेला नहीं करना, ये रोना अल्लाह को पसंद नहीं। आमिना के लाल ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान ये रोना वावेले वाला रोना नहीं है, ये रोना आहोजारी वाला रोना नहीं है। तुझे पता होना चाहिए अगर मैं नबी हूँ, खत्मे नबूवत का ताज पहन कर आया हूँ, तो मैं इस इब्राहिम का वालिद भी हूँ। मेरा ये रोना इस बच्चे की मोहब्बत में रोना है, ये बाप और बेटे की पितरी मोहब्बत का रोना है। मेरे आका रो रहे हैं,
पास में एक सहाबी रसूल खड़ा है। अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, आपसे तो अल्लाह बड़ा प्यार करता है, रब्बुल आलमीन ने फरमा रखा है, वादा कर रखा है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा, ऐ मेरे महबूब मैं तुझे राजी करूंगा, ऐ मेरे महबूब मैं तुझे खुश करूंगा। आका जान, आपका अल्लाह ऐलान करता है, फिर आप अल्लाह से दुआ कीजिए ना, वो आपके इब्राहिम को जिंदा कर दे, आपका गम भी कफूर हो जाएगा, खुशी से चेहरा भी झूम उठेगा। कुर्बान जाऊं, आमिना के लाल ने फरमाया कि ओ मेरे सहाबी, मेरा ये मासूम इब्राहिम कल कयामत के दिन मुझे जन्नत में मिल जाएगा, लेकिन मैंने वो दुआ जो अल्लाह ने मेरी कबूल करनी है, मैंने इस गुनाहगार उम्मत के लिए संभाल कर रखी है। कल जब कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ अपनी बेटे को नहीं पहचानेगी, बाप बेटे से भागेगा, उस वक्त में मोहम्मद अपना सर सजदे में रख कर अल्लाह से वो दुआ मांग कर अपनी इस गुनाहगार उम्मत को जन्नत का टिकट अल्लाह से लेकर के दूंगा। खुदा भी रहमत, नबी भी रहमत, मिली जो हक की किताब रहमत। मेरा वक्त पूरा हो गया, मेरा बयान भी मुकम्मल हो गया। ये मैं आपको बोनस, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैंने शेर शुरू कर दिए। अब ये आप पे है कि आप ये शेर किस तरह सुनोगे, हो जाएं या बयान खत्म हो जाए। मोहब्बत के साथ सुनोगे, फिर जरा बेदार होके सुनो। खुदा भी रहमत, नबी भी रहमत, मिली जो हक की किताब रहमत, ये सिलसिले रहमतों के सब बेमिसाल और बेहिसाब रहमत। सुभान अल्लाह। ढीली है, अब जाते जाते मायूस ना करो, जिसका दिल ठंडा हुआ वो मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। अच्छा देखो, सुभान अल्लाह ना मेरा नाम है ना किसी मौलवी का नाम है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सुभान अल्लाह का माना है कि अल्लाह पाक है। क्या माना है सुभान अल्लाह का? जिसको आता है बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह का क्या माना है? अल्लाह फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, तेरे सुभान अल्लाह कहने से मैं मजीद पाक नहीं हो जाऊंगा। जो जुबान मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहेगी, मैं उस जुबान को पाक कर दूंगा। खुदा भी रहमत, नबी भी रहमत, मिली जो हक की किताब रहमत, ये सिलसिले रहमतों के सब बेमिसाल और बेहिसाब रहमत। हिजाब रहमत, ज़हूर रहमत, है रूप रहमत, वजूद रहमत। हिजाब रहमत, ज़हूर रहमत, है रूप रहमत, वजूद रहमत। जुबान रहमत, जुबान रहमत, निगाहें रहमत, पसीना रहमत, लुआब रहमत। जुबान रहमत, निगाहें रहमत, पसीना रहमत, लुआब रहमत। और सहाबा के दीवानों, सहाबा के दीवानों आ गया वो शेर। अबू बकर और उमर भी रहमत, गनी भी रहमत, अली भी रहमत। बड़े खास नाम ले लिए मैंने, हर बंदा ये नाम लेता भी नहीं है, हर बंदा ये नाम सुनता भी नहीं है। खास लोग ये नाम लेते हैं और खास लोग ही इन नामों को सुनते हैं। अबू बकर और उमर भी रहमत, गनी भी रहमत, अली भी रहमत। मुआविया और ये जन्नती सब साहब रहमत, नवाब रहमत। मुआविया और ये जन्नती सब साहब रहमत, नवाब रहमत। अयाल अज़वाज आल रहमत,
बनीन रहमत बनात रहमत, हसन हुसैन फातिमा दरे मुस्तफा के सारे गुलाम रहमत। आखिरी शेर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी शेर कर्नल सियान वालों, लाख रुपए का शेर। कितने का? आप 1 रुपया भी ना देना, मोहब्बत से सुन लेना, तवज्जो करना। शेर कैसा है जिसमें रोजा मेरे नबी का, वो शहर उल्फत दियार रहमत है। जिसमें रोजा मेरे नबी का, वो शहर उल्फत दियार रहमत, हतीम रहमत हरम भी रहमत, हतीम रहमत हरम भी रहमत है। जाम ज़मज़म मेज़ाब रहमत, हतीम रहमत हरम भी रहमत है। जाम ज़मज़म मेज़ाब रहमत। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ एक भाई हैं, फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं। आपको गिन के 3 शेर सुनाएंगे, पूरी मोहब्बत के साथ सुनोगे।